भाषा पे और जिनके वाणी पे काबू नहीं है वो देश क्या काबू करेगा? हाँ, देश का क्या काबू करेगा? ठीक है। ये कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें सोने नहीं दिया जा रहा, हमें जागने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई तुमने 60 साल में हमें क्या करने दिया है? क्या दिया तुमने देश को? इस 60 साल में इस देश को भुखमरी में ला के रख दिया। भ्रष्टाचार, क्राइम, माफियाओं को इन्होंने पनाह देने का काम किया है और ये कहते हैं हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। ये इनके ही लोग उनको ले डूबे हैं, इनके नेता लोग ही राहुल भाई को ले डूबे। भाई बोल रहा हूं मैं। देश का विकास रोकना है, देश को वही स्थिति में लाना है पाकिस्तान की स्थिति में, तो आप जिता दीजिए राहुल गांधी को। जो स्थिति राहुल पाकिस्तान के अंदर है वही स्थिति हो जाएगी, यहाँ पे हाथ में कोटोरा आ जाएगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद में उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, क्या वाकई में ही तानाशाही हो रही है? क्या वो सीबीआई और ईडी की जो बात कर रहे हैं वो वाकई में सच है? कोई तानाशाही नहीं हो रही है, ये इनकी सोच गलत है। तानाशाही हो रही, कोई तानाशाही नहीं हो रही। काहे की तानाशाही? पहले तो इनको कंट्रोल करना चाहिए था। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मैं बोल क्या रहा हूँ? सारे मोदी चोर है? मोदी जी चोर है? बोले मोदी जितने मोदी कास्ट के लोग हैं सब चोर है क्या? नहीं, कोई चोर नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बड़े बड़े पौधे में बैठे हुए हैं। ये तो जातों को टारगेट किया गया है ना। ये गलत किया है इन्होंने, बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। इसीलिए उनको कोर्ट सजा दी है, कोई मोदी जी ने सजा नहीं दी है। आज सीबी खरीद लिया, ईडी भाई खरीद लिया, ईडी भाई खरीद लिया। वो कह रहे हैं जुडिशरी भी तो उनके हाथ में ही है। हाँ, सब अब कह दो सारे हाथ में, अब कह दो सारे हाथ में है। अरे भैया अभी तक ये भारत जोड़ रहे थे, अब जोड़ते जोड़ते जेल पहुंच गए। अब बताओ और क्या क्या जोड़ेगा? कह रहे हैं उस भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है मोदी जी को, ये कह रहे हैं वो। अरे कुछ नहीं डर लग रहा है, जनता पहले जागरूक हो चुकी है। जिनके भाषा पे और जिनके वाणी पे काबू नहीं है वो देश क्या काबू करेगा? हाँ, देश का क्या काबू करेगा? ठीक है, देश कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, हम नहीं झुकेंगे, हम सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, गांधी सरनेम नहीं झुकेगा। रावण का भी घमंड नहीं चला था। ये तो आम आदमी जैसे लोग हैं, ये तो एक हम चुनते हैं जिसे, वो एक नेता है। हम भी कहते रावण का जैसा घमंड मत करो। जनता सब देख रही है, कुर्सी पे बिठा सकती है तो कुर्सी से नीचे भी ला सकती है। तो क्या लग रहा है अब राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है क्या, या फिर उनको खत्म किया जा रहा है? अभी हम जिंदा हैं, 8 साल बाद बताएंगे। जिंदगी रही तो 8 साल में के बाद 2 साल जेल में और 6 साल तो इनको संभलने में लग जाएगा। तो जिस तरीके से युवा की बात आती है, राहुल गांधी युवा प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो वो युवा रह भी पाएंगे या फिर बुजुर्ग बन जाएंगे? उस टाइम वो 60 साल के हो जाएंगे। हाँ, तब उनके ऊपर डायलॉग पता कौन सा आएगा? नौजवान 15 मिनट में, बुढ़ा 1.5 घंटे में खामोश होगा। ये सीन होगा। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, इनके ही लोग उनको ले डूबे हैं, इनके नेता लोग ही राहुल भाई को ले डूबे। भाई बोल रहा हूं मैं इनको। हाँ, ले डूबे हैं इनको। हाँ, शायद अपने पिताजी की तरह कुछ काम करते तो नाम रोशन होता। तरीके से बार बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये जो काम करा रही है, जो सब कुछ एजेंडा चला रही है, वो बीजेपी चला रही है। आज ये चीज हो पहले संसद में बोलने नहीं दिया जाता, अब उनको बैन कर दिया, वो आ ही नहीं सकते वहां पर। है, आपको पता होगा पहले संसद में बोलने। एक टाइम ऐसा भी था कि संसद में बाबा आदित्यनाथ मेरे रोए थे, याद होगा वो दिन। आज बाबा आदित्यनाथ एक यूपी के सीएम है हमारे, तो सबको बोलने का मौका मिलता है, पर सिर्फ वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, किसी का भी क्यों ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको खरीद लिया गया। जो काम करेगा वो जरूर उसके पीछे उंगलियां उठती हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश के लिए अपनी पूरी शरीर अपने देश के लिए लगा दिया है। 24 घंटा वो काम करे, 20 घंटा देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र ही खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, उनकी सोच खत्म हो गई है। जो ये लोग बोल रहे हैं ये चीज नहीं खत्म होनी, उन्होंने अपनी सोचने की क्षमता खत्म हो गई, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। भाई साहब, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर जी, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जो अब तक इन्होंने 60 साल में गुंडागर्दी की है और 60 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने, जो क्राइम किया इन्होंने, तो मोदी जी मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम किया। 2 साल की सजा नहीं, इन लोगों को 60 साल की सजा होनी चाहिए।
इनकी तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उम्र क्या तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार क्राइम, ये कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें सोने नहीं दिया जा रहा, हमें जागने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई तुमने 60 साल में हमें क्या करने दिया है? क्या दिया तुमने देश को? इस 60 साल में इस देश को भुखमरी में ला के रख दिया। भ्रष्टाचार क्राइम, माफियाओं को इन्होंने पनाह देने का काम किया है और ये कहते हैं हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई तुम तो इतने बोलते हो, इतने हमारे मोदी साहब भी नहीं बोलते। वो कह रहे हैं अडानी वाले पे क्यों नहीं बात करते, अडानी पे क्यों जवाब नहीं देते। आज भी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने बार बार मोदी का नाम लिया, 16 बार मोदी का नाम लिया, 9 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया और 38 बार जो है वो उसका नाम लिया, अडानी का नाम लिया। देखिए राहुल गांधी जी देश के युवाओं को और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे, भटकाने का काम कर रहे। अरे भाई तुम अडानी की बात लेके बैठे, उसने लाखों आदमी को रोजगार दे रखा है, जिससे लाखों आदमी के घर में चूल्हा जल रहा है, बच्चे पढ़ रहे, शिक्षा मिल रही है। वो अडानी की बात लेके बैठा राहुल गांधी। अरे तूने कौन से 60 साल में देश की विकास किया है? सब सारे विपक्षी नेता मिल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो चाहे ये सारे गिद्दड़ एक तरफ, मोदी शेर एक तरफ, ये सारे एक तरफ आ जाइए। हम फिर भी नहीं हारने के। 2024 में फुल बहुमत में आकर दिखाएंगे, इनकी हम जमानत जब्त कर दी जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि जब विपक्षी खत्म कर देंगे तो आ ही जाएंगे। फिर तो वो जब दबा रहे हैं उनको, राहुल गांधी को, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब तो मुसलमान भी उनके साथ नहीं रहा। अब राहुल गांधी जी कह के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कह के ऊपर वोट मांग कह रहे हैं। राहुल गांधी जी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जन सैलाब को देखकर डर रहे हैं लगातार बीजेपी। सैलाब नहीं है, अब तो मुसलमान भी छोड़ के आ गया राहुल गांधी जी को। ये अब तो मोदी जी के साथ है। 2014 में, 2024 में हम दिखाओगे आपको। क्या वाकई में ही है? देश का मुसलमान बच्चा जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। अगर देश के अंदर विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है, तो मोदी जी को दोबारा लाना पड़ेगा हमें। ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म कर रोकना है, देश का विकास रोकना है, देश को वही स्थिति में लाना है पाकिस्तान की स्थिति में। तो आप जिता दीजिए राहुल गांधी को। जो स्थिति राहुल पाकिस्तान के अंदर है वही स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। हाथ में कोटोरा आ जाएगा, अरे रोजगार नहीं रहेगा, क्राइम बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, वही स्थिति हो जाएगी देश की। देखिए वो राहुल की कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। राहुल से माफी मांगा ना मंगवाना। केजरीवाल ने अरुण जेटली को अब शब्द कहा था, माफी मांगी। कई ऐसे आए, राहुल गांधी कई बार माफ़ी मांगी है, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे, सज़ा काटने को तैयार है। और सज़ा भी 2 साल की सज़ा बोली, वहाँ से बाहर से जमानत मिलेगी 30 दिन की, और उसके बाद में अपील नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता था कि हमसे बर्खास्तगी मिल जाए हमें, बस हैं लोग बर्खास्ती मिल जाए हमें विधानसभा लोकसभा से, और बस नेस्त हो जाए हमारी सदस्य। वो तो कह रहे हैं कि डरा रहे हैं हमें कितना भी डरा दिया जाए हम नहीं रुकेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। कह रहे मुझे ये बताओ कि अडानी के साथ क्या रिश्ता है। हम मैं बताता हूँ। अडानी के साथ रिश्ता भी मैं बताऊंगा, फिर अडानी के साथ रावण बाड्रा क्या रिश्ता है एक बार बता दो राहुल गांधी से। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी रावण बाड्रा कौन है, और रावण बाड्रा का रिश्ता, अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, अशोक गहलोत का अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ सीएम के रिश्ता क्या कहलाता है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का रिश्ता क्या कहलाता है, झारखंड के क्या कहलाता है, बताइए आप, बताइए। सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, ये डराना चाहते हैं। केजरीवाल भी उतर गए हैं मैदान में, वो भी कह रहे हैं कि डरा रहे हैं लगातार सबको जेल में डाल। यार किसको डरा रहे हैं? राहुल गांधी को, जो भी विपक्ष में आवाज। लोगों पे ना तो महंगाई का मुद्दा पे पब्लिक इकट्ठी कर पाए, ना महंगाई के मुद्दा पे कर पाए। जय लोग कहने लगे, उन्हीं के साथ खड़े होके रैली में लेके आते थे महंगाई पे रैली, तो लोग कहते थे महंगाई पे एग्रीमेंट बनाओ, तो महंगाई कम करोगे, महंगाई नहीं होने दोगे, तो कोई नेता बोलता ही नहीं था, तो वो पब्लिक चली जाती थी। ये करते थे, इनको सब पता चल गया। कह रहे तानाशाही हो रही है, ऐसे तो उनकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उनकी भी सदस्यता खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं वो विपक्षी दल, चाहे अखिलेश यादव हो। तुम देश को लूटते रहो। मनीष कश्यप ने क्या कर दिया, जो उसे अभी भी जमानत नहीं मिली, और इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करी थी कि हमसे हमारे बिहार में पूछताछ की जाए, दिल्ली में ना की जाए। उन्हें पर डर था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, और आज फंस गए, कल फिर पूछताछ है। तेजस्वी आज फंस गए, कल फिर पूछताछ है। तो तेजस्वी से ये पूछा जाए कि तुम्हारे बाप सीएम, तुम्हारी माँ सीएम, बिहार के लोग वहाँ पिटते क्यों हैं बाहर, नहीं बताएंगे। एक अगर कोई पत्रकार उनकी खबर निकालेगा, उनकी खबर छापेगा, वही छत्तीसगढ़, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से समर्थन है राहुल गांधी का, और कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, वो गांधी हैं, सावरकर नहीं।
इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, जाने कितने लोग, आजम खां की सदस्यता गई थी और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी, जाने कितने लोग हैं जिनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर चली गई है। मगर इन लोगों को ये इशू बनाना है, जनता सब समझती है, सोची समझी साजिश है इनकी। इन्होंने माफी ना मांगने के पे सदस्यता हमारी चली जाएगी और हम उल्टा मैसेज फैलाएंगे। मोदी के राज्य में कभी भी कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, जो दंगा कराने की साजिश है इनकी कांग्रेस वालों की हमेशा से। जैसे 30 तारा थी वो गुजरात की, अहमद पटेल ने उसके 30 लाख रुपए दिए, 40-35 लाख रुपए दिए भैया, हैं मोदी को फंसाने के। 2 IPS थे उसमें फंसाने के लिए मोदी के लिए, उसको वो ये बोलेंगे नहीं तुम्हारी सरकार थी, ये बोलेंगे नहीं। गुजरात में पंजाब में दंगा होते होते बच्चा गृह मंत्रालय में हमारी फोर्स पहुंची, 8 बटालियन पहुंची है, अमृतपाल को कंट्रोल में करा। तो क्या लग रहा है अब जिस तरीके से, मेरी बात हमें बता दो, जो केजरीवाल भौंकते हैं ना, केजरीवाल भौंकते हैं, तो केजरीवाल से ये पूछो अमृतपाल का फाइनेंसर, इसके साथ में जो वीडियो है अमृतपाल फाइनेंसर की और केजरीवाल की वीडियो का रिश्ता क्या कहलाता है? वो तो अलग, वो तो खालिस्तानी है, अमृतपाल खालिस्तानी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो है सदस्यता वाली बात है, सरासर इनकी जो चक्रव्यूह को खुद रचा इन्होंने और उसमें खुद फंसते जा रहे हैं। जनता सब समझती है। इन्होंने किसी की जाति पे टिप्पणी कर दो, मैं किसी के नाम के किसी को जाति पे सरनेम पे टिप्पणी कर दूं या मैं उनके सरनेम की बताऊं तो कमियां नहीं निकालोगे? क्या लग रहा है अब राहुल गांधी का राजनीतिक जो भविष्य है वो खत्म होने वाला है? उन्हें दिख गया अपना भविष्य। भारत जोड़ो यात्रा निकाली 3 स्टेट से, साफ हो गए, उन्हें बता के हम